बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हबीब और हमारे प्यारे आका नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके सहाबा इकराम पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर से रमज़ान की बहारें आई। यह हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस काबिल बनाया कि अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर से रमज़ान की रहमतों और बरकतों से फैज़याब हो सकें। मोहतरम दोस्तों, हमारे प्यारे आका सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 53 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई। फिर जब आपको मदीना मुनव्वरा में रहते 2 साल हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान को रमज़ानुल मुबारक की नेमत से सरफराज फरमाया, यानी सन 2 हिजरी को मुसलमानों पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज किए गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि रमज़ानुल मुबारक में कुरान उतारा गया, जबकि एक जगह यूँ इरशाद है कि शब कद्र में कुरान नाजिल किया गया। और तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीने। मुसलमान अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा शब कद्र को पालो, गोया उसकी एक रात इबादत किसी भी पक्के सच्चे मुसलमान की 83 साल की मकबूल इबादत से बेहतर है। यह रमज़ान मुबारक ही फजीलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को ऐसा ख़ास कर्म फरमाता है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखता है और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम आसमानी किताबें रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही नबियों पर उतारी गई। और रमज़ान का महीना ऐसा बाबरकत महीना है कि जिसमें ख़ास रहमतें दुनिया में रहने वाले इंसानों पर उतारी जाती है। और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़े के बारे में दरियाफ़्त किया गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फ़रमाया कि तुम पहली उम्मत नहीं हो जिस पर रोज़े उतारे गए हैं, बल्कि तुमसे पहले उम्मतें भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। नाज़रीन मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक की बाद शहादत घड़ियों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून भी बदल जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आम अयाम में जब कोई शख्स बगैर वज़ू किए कुरान का एक हर्फ पढ़ता है तो उसे 10 नेकियां दी जाती हैं, जैसा कि अगर किसी ने अलिफ हर हर्फ के बदले 25 नेकियां मिलती हैं। फिर फरमाया, अगर कोई शख्स नमाज के हालत में बैठकर तिलावत कुरान करता है तो उसे हर हर्फ के बदले 50 नेकियां, जबकि अगर नमाज की हालत में खड़े होकर तिलावत करता है तो हर हर्फ के बदले 100 नेकियां अता की जाती है। यह याद रहे कि एक हर्फ पढ़ने का 70,000 नेकियां अता की जाती है। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि अगर कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक के महीने में फ़र्ज़ नमाज अदा करता है तो उसे आम दिनों में पढ़ी जाने वाली फ़र्ज़ नमाज से 70 गुना ज़्यादा सवाब दिया जाता है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स नवाफिल अदा करता है तो उसके लिए कितना? इज़्ज़त के ख़जाने लुटाए जा रहे हैं, जल्दी कर लो और अपने दामन नेकियों से भर लो। आइए अब आपको एक निहायत ही मज़े की दिलचस्प बात बताते हैं। नाज़रीन कराम, हम सब यह बात बखूबी जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में तरावी का एहतमाम मस्जिद के अंदर किया जाता है और तरावी में कुरान पढ़कर सुनाया जाता है। आप ज़रा सोचें, इस बात का जवाब दीजिए कि क्या कुरान पाक पढ़ने वालों को ज़्यादा अज़्र मिलता है या सुनने वालों को? यकीनन आपका जवाब होगा कि पढ़ने वालों को ज़्यादा अज़्र मिलता है, लेकिन उलमाए कराम फरमाते हैं तरावी की नमाज में पढ़ने वाले की निस्बत सुनने वाले को ज़्यादा सवाब मिलता है। और वह इसलिए पढ़ने वाला तो सुन्नत पर अमल कर रहा है और कुरान पढ़ कर सुना रहा, जबकि सुनने वाला फ़र्ज़ अदा कर रहा है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब कुरान की तिलावत की जाए तो उसका सुनना फ़र्ज़ है। लिहाजा उलमाए किराम के नज़दीक तरावी की नमाज में कुरान पाक सुनने वालों को इसलिए ज़्यादा सवाब अता किया जाता है क्योंकि वह फ़र्ज़ की अदायगी कर रहे हैं और फ़र्ज़ की अदायगी का सवाल नफिल से कई गुना ज़्यादा है। नाज़रीन मोहतरम, अब दोबारा से इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं, जब कारी साहब तरावी में बावज़ू होकर नमाज की हालत में कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फरमान के मुताबिक रमज़ान मुबारक में उन्हें हर हर्फ की तिलावत के बदले 7,000 नेकियां अता की जा रही है। तो अंदाज़ा करें कि जो शख्स तरावी की नमाज में खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत को पूरा गौर से तवज्जो से सुन रहा तो उसे हर हर्फ के बदले किस कदर नेकियां अता फरमाई जा रही हैं। अल्लाह मुसलमान की ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बहुत ही बड़ा इनाम और तोहफ़ा है, लेकिन इनमें फैज़याब वही होते हैं जो रमज़ान की बाशहादत घड़ियों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके के मुताबिक गुजारते हैं। या यूँ समझ लें कि इस बाबरकत महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से रहमतों और नेकियों की बरसात अपने उरूस पर रहती है जाए और गुनाहों से बच जाए। सबसे पहले बात की रमज़ान मुबारक में अपनी नज़रों को बचा कर रखें। सबसे बड़ी बुरी चीज़ नज़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक नज़र पड़ जाए तो दूसरी नज़र मत डालना और अपनी नज़रों को झुका लेना। दोस्तों, अगर रोज़ा रखा और नज़रों की बदकारी से ख़ुद को महफूज नहीं रखा तो फिर रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि जिस तरह अपने नज़र को गैर महरम औरतों से बचाना ज़रूरी है, क्योंकि वह बदनिगाही तमाम गुनाहों की जड़। रमज़ान मुबारक में हमें जो काम सबसे ज़्यादा करना चाहिए वह तिलावत कुरान है। मुफ्त की नेकियां जो कि फ्री में मिल रही है और ढेरों सफ़ाई रहमतुल्लाह रमज़ान मुबारक के महीने में हर रोज़ एक कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल किया करते थे, लेकिन ज़्यादा हो सके तिलावत करें। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान मुबारक में झूठ, ग़ीबत, चुगली और बदकलाम यानी गाली गलौज से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। जिस तरह नेकियों का अजर 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, इसी तरह बुराइयों का भी अज़ाब भी कई गुना बढ़ जाता है। कहना चाहता हूँ जिसको आम तौर पर लोग बुरा ही नहीं समझते हैं कि रमज़ान मुबारक में अगर कोई शख्स किसी वजह से रोज़ा नहीं रख पाया तो वह बग़ैर किसी हिचकिचाहट के दूसरों के सामने खाने पीने से परहेज़ नहीं करता। हालांकि यह एक इंतहाई घटिया हरकत है। पहली बात यह है कि मुसलमान को रमज़ान रोज़े लाजमी रखने चाहिए, क्योंकि यह मालूम है फिर ज़िंदगी में रमज़ान आए या ना आए। लेकिन अगर किसी शरई उज्र के सवाब रोज़ा नहीं रखा तो हरगिज़ दूसरों के सामने कुछ मत खाएं और पिएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नेकी के बात को सुनने और इस पर